जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, इंटरनल ग्रोथ और दूसरी कई सारी फैसिलिटी जो किसी भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन कई लोग काम करने के लिए उस काम के दौरान मिलने वाले खतरे, स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, जबकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में ही कुछ ऐसे जॉब हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रेसफुल है, जिसका हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। कई जॉब में टेंशन तो होता है लेकिन इसके बदले अच्छी खासी इनकम मिलती है, लेकिन कई जॉब खतरों से भरे होने के बावजूद भी हमारे पॉकेट को उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं करता। लेकिन आज हम अपनी वीडियो में कुछ ऐसे ही जॉब के बारे में बात करेंगे जो खतरों से भरे होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इन जॉब को करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा साहस, पेशेंस और आत्मबल की जरूरत पड़ती है ताकि व्यक्ति हर कंडीशन में अपने काम को सक्सेसफुली कर सके। माइनर्स। पिछले कुछ सालों के रिसर्च में यह पता चला है कि माइंस यानी कि खदानों में काम करने वाले लोगों में हर 3 दिन में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। भारत में खदानों में काम करना एक बहुत खतरनाक काम माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोयले से लेकर स्टील के खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों में हर साल लगभग 1000 लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। इस काम में जोखिम की अधिकता होने के कारण चोट लग जाने और जान जाने तक का खतरा लगातार बना रहता है, और ऐसे में यह काम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। जमीन के अंदर कई तरह के खनिज पदार्थ और तरह तरह की गैसें होती हैं, जो कि लगातार माइंस में काम करने वाले वर्कर्स के सेहत को बहुत ज्यादा प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए इस जॉब में रिस्क लेने के साथ साथ सेहत के साथ भी समझौता करना पड़ता है, जिससे समय के साथ साथ सेहत से जुड़ी कई सारी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर। यह जॉब सबसे डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों के जान के ऊपर खतरा लगातार बना रहता है। बेंगलुरु के सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उन लोगों के रहने की व्यवस्था बिल्कुल गई बीती और बिल्कुल भी रहने लायक नहीं होती है, जबकि विदेशों में काम करने वाले मजदूरों और हाथ से काम करने वाले लोगों को उनकी अहमियत समझकर उन्हें काफी रिस्पेक्ट दी जाती है और उनकी इनकम भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में भारी भरकम मशीन्स, हेवी बिल्डिंग मटेरियल और जोखिम से भरी मशीनरीज और सामग्रीज का इस्तेमाल दिन रात नॉन स्टॉप चलता रहता है। ऐसे में काम करते हुए गंभीर चोट लग जाने से लेकर शरीर के अंग पूरी तरह कट जाने और मौत तक हो जाने का खतरा भी काफी बना रहता है, और यह बात उन लोगों को काफी अच्छे से पता होती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर के काम में पूरी तरह चौकन्ना रहना और हाईली स्किल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी चूक उन्हें गंभीर परिस्थिति में डाल सकती है। क्या आप जानते हैं कि हर साल जितने लोग आर्मी में मरते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग मजदूरी के काम करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, और गरीबी होने की वजह से उन्हें चोट लग जाने या फिर बीमार हो जाने पर भी इन्हें अच्छी इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पाती। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी। हमारे भारत में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और एनएसजी जैसी कई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। इनमें काम करने वाले जवान हमें और पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान को दांव पर लगाकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी में कार्यरत लोगों को लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहना होता है, और सीमा पर बढ़ते हुए खतरों के कारण उनके परिवारों और उन्हें खुद इस बात का संदेह रहता है वह कभी घर वापस लौट कर जा पाएंगे भी या फिर नहीं। कई बार दुश्मनों को खदेड़ने के लिए उन्हें जोखिम उठाकर उनके इलाके में भी जाना पड़ता है। प्रकृति के हर तरह के कंडीशन में और जंगलों में प्रकृति के विपरीत माहौल में उन्हें बिना खाए पिए समय गुजारना पड़ता है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि जॉब के दौरान मिलने वाले स्ट्रेस और खतरे का इन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही एहसास दिलाकर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हर पल जिंदगी और मौत के बीच में समय बिताने का डर और स्ट्रेस इनके मन में जरूर बना रहता होगा। इसलिए पूरी दुनिया में आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसी की जॉब सबसे ज्यादा डेंजरस और स्ट्रेसफुल मानी जाती है। पुलिस कर्मी। पुलिस का काम एक ऐसे जॉब में आता है जो कि अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता से भरी हुई होती है, यानी कि कब किस सिचुएशन में इमरजेंसी आ जाए और कब अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ जाए यह कभी भी पता नहीं चल पाता। पुलिस वालों को अपने जॉब के दौरान लगातार काम करना पड़ता है और त्योहारों या फिर छुट्टियों में भी उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से यह जॉब काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल और खतरनाक बन जाता है। पुलिस वालों के बारे में चाहे लोगों की जैसी भी विचारधाराएं हों, लेकिन उनका काम कितना मेहनत और टेंशन से भरा हुआ है यह केवल वो लोग ही जानते हैं। ट्रैफिक और भीड़ को मैनेज करने से लेकर त्योहारों या फिर इवेंट को मैनेज करने और रात भर जागकर चोरी एवं अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह लगातार काम करते रहते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी इनकी सैलरी बहुत कम होती है। क्या आप जानते हैं कि पुलिस कर्मचारियों को पुलिस स्टेशन में ना रुकने के ऑर्डर दिए जाते हैं और उन्हें हर तरह के मौसम में अपना पूरा समय बाहर गश्त लगाते हुए बिताना पड़ता है। स्ट्रेस की अधिकता और इनकम की कमी होने की वजह से कुछ पुलिसकर्मी अपने पावर
पावर का गलत इस्तेमाल करके थोड़े बहुत पैसे बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है और सरकार के बढ़ते नियमों के चलते रिश्वत लेना काफी ज्यादा कम हो गया है। यह तो थे भारत के कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस और स्ट्रेसफुल जॉब। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।